हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली हमारे पास आ गया है बोट का स्मार्ट वॉच जो कि है बोट स्टॉर्म। तो ये अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और ये आज शाम को ही मेरे पास आया है। ये रिव्यू वीडियो नहीं है, सिर्फ इसका फर्स्ट इंप्रेशन कह सकते हैं और अनबॉक्सिंग करेंगे। रिव्यू मैं कुछ एक हफ्ते यूज़ करने के बाद ही दे सकता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हम इसके जो सेंसर्स हैं, जिसमें जितने भी सेंसर्स दिए गए हैं काफ़ी कमाल के सेंसर्स दिए गए हैं, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है काफ़ी अच्छे सेंसर्स हैं। इनका भी टेस्ट करेंगे और उसका टेस्ट वीडियो भी मैं चैनल पे अपलोड करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा सा बॉक्स दिया गया है, बहुत ही नॉर्मल सा बॉक्स दिया गया है फिलहाल। और इस पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो वॉच है उसका पिक्चर बना हुआ है। इसके अलावा जो इसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ साइड में मेंशन किए गए हैं। फ्रंट पे इसके जो मेन फीचर्स जैसे मेंशन किए गए हैं कि वाटर रेजिस्टेंस है, इसके अलावा मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, बहुत तरीके के अलर्ट सिस्टम है और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इस बॉक्स पे जो इसकी प्राइस मेंशन की गई है वो 5,999 रुपये है, लेकिन लॉन्च के टाइम पे इसको सिर्फ 1,999 रुपये में दिया गया है। तो कंपनी ने कहा है कि इसका जो प्राइस है वो चेंज होगा, तो मेरे हिसाब से ये 2,999 होगा, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि जो आपका रियलमी के वॉचेज आते हैं, अमेज़फिट के वॉचेज आते हैं, तकरीबन इसी प्राइस में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इसका भी प्राइस कुछ 3,000 हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ वॉच दिया गया है, इसको अभी साइड में रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो चार्जिंग केबल है, ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो एक वारंटी कार्ड दिया गया है, तो इस पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया गया है और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक यूज़र गाइड दिया गया है, जिसमें कि इस वॉच को कैसे यूज़ करना है वो बताया गया है। इसके अलावा इसको यूज़ करने के लिए जो ऐप है उसका भी QR कोड दिया गया है, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा वॉच और आप देख सकते हैं कितना स्लिम और स्लीक डिज़ाइन दिया गया है। इस वॉच को देख के बेसिकली मुझे अपने पेबल वॉच की याद आ रही है। कुछ साल पहले मैं पेबल वॉच यूज़ करता था, तो आप अगर देखेंगे दोनों तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक पेबल वॉच से इंस्पायर्ड है। पेबल वॉच का जो डिज़ाइन था मुझे काफ़ी पसंद था, तो उसी तरीके से ये भी है और ये भी काफ़ी हल्का बनाया गया है। इसका जो वेट है वो 39 ग्राम्स है और अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और इसका जो साइड का जो केसिंग दिया गया है, जो साइड में जो ये फ्रेम है ये मेटल का है, बैक साइड में प्लास्टिक दिया गया है और जो अच्छी चीज़ है कि वो वाटर रेजिस्टेंस है, 5 ATM जो इसकी रेटिंग है वो दी गई है। स्ट्रैप का जो मटेरियल है इसको कुछ थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसके अलावा इसका स्ट्रैप है वो आपको 2 कलर में मिलता है, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ये वाला मॉडल जो है वो ब्लू है। इसका स्ट्रैप रिमूवेबल है, बहुत आसानी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आप खुद से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी शॉप पे ले जाने की इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे छोटा सा हुक दिया गया, इसको खींचेंगे और निकालेंगे आसानी से ये स्ट्रैप जो है वो निकल जाएगी। फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो अगर आप नॉर्मल वॉच शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे भी ये स्ट्रैप रिप्लेस करवा सकते हैं आसानी से, तो इसके लिए कोई स्पेशल या प्रोप्राइटरी स्ट्रैप नहीं है। इसके साइड में यहाँ एक बड़ा सा बटन दिया गया है जिससे कि आप इस डिवाइस को पावर ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ये एज अ बैक बटन भी काम करता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.3 इंचेस का कर्व डिस्प्ले दिया गया है और ये फुल्ली टच स्क्रीन है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 240 बाई 240 पिक्सल्स है। इसके अलावा अगर इसके टच डिस्प्ले की बात करूँ मैं तो मुझे काफी पसंद आया ये टच डिस्प्ले। जितना मैंने यूज किया 3-4 घंटे ही मैंने इसको इस्तेमाल किया अभी, लेकिन इन 3-4 घंटों में मैं कहूंगा कि काफी अच्छा जो इसका परफॉर्मेंस है, कहीं भी जरा भी मिस नहीं होता है। बहुत ही स्मूथ स्क्रॉलिंग है, बहुत ही अच्छे से चलता है, कोई भी टच मिस नहीं होता है। लेकिन जो ब्राइटनेस है वो मुझे थोड़ी सी कम लगी। 3 लेवल का ब्राइटनेस ही इसमें दिया गया है, तो मुझे जो इसकी ब्राइटनेस लगी वो तकरीबन 250 निट्स के अराउंड लगी है। हालांकि साइड पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया इसकी ब्राइटनेस कितनी है। और जो इसका डिस्प्ले है वो क्लियरली एमोलेड तो नहीं है, मैं देख सकता हूँ IPS डिस्प्ले ही होगा। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा डिस्प्ले है, अंदाजा लगा रहा हूँ कि इसमें IPS डिस्प्ले ही होगा। इसके अलावा इसका जो एक फीचर है जो डिस्प्ले को ऑटो ऑन कर देता है, जैसे ही आप कलाई को घुमाते हैं डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, वो भी इसमें है। लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है काफी स्लो मुझे लगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑन होने में कितना समय लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो लगता है ये थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा और फास्ट होना चाहिए था। और इसके बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ आपका चार्जिंग पोर्ट दिया गया जो कि मैग्नेटिक है। जो इसका चार्जर है वो मैग्नेट के थ्रू इस तरीके से कुछ फिट बैठ जाता है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो मुझे मैग्नेट चार्जर बेसिकली काफी पसंद है, इसमें कुछ झंझट नहीं होती है, सीधा ले जाओ और वो फटाक से बैठ जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप इस चार्जर को उल्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो मैग्नेट है वो आपको लगाने नहीं देगा, तो आप इसको हमेशा जब भी लगाएंगे सही डायरेक्शन में ही लगाएंगे। सेंटर में आप देखेंगे तो इसका जो हार्ट रेट सेंसर है, इसके अलावा इसमें SpO2 सेंसर भी दिया गया है, जिससे कि आप ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं और इसमें हार्ट रेट भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर इसके कुछ खास फीचर्स की बात करें, जैसे कि इसमें रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग है, जिसमें कि आपका SpO2 मॉनिटरिंग है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है
हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, इसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग और भी कई तरीके की जो एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करता है ये। एक्यूरेसी कैसी है उसका तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कुछ ही देर मैंने इसको इस्तेमाल किया, कुछ ही घंटे इस्तेमाल किया, तो इतने में तो मैं नहीं कह सकता कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है ये। इसके जो सेंसर्स हैं उनकी एक्यूरेसी टेस्ट मैं ज़रूर करूँगा और उसका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डालूंगा। इसके अलावा इसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटी मॉनिटरिंग है, नोटिफिकेशंस वगैरह है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी कॉल फीचर नहीं है कि मतलब आप इससे बात नहीं कर सकते हैं, और इसमें जीपीएस वाईफाई भी नहीं है। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 210 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है और कंपनी के हिसाब से ये 8 से 10 घंटे चलती है। और बेसिकली आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर रखे हैं। और इसके साथ ही जो इसका स्टैंड बाई टाइम है वो तकरीबन 30 डेज है। इसके अलावा ये आपका जो एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस से कंपेटेबल है। इसको यूज़ करने के लिए आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से बोट प्रो गियर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसको पेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मोबाइल है उसमें प्रो गियर ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा तो उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको जाकर के ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप वॉच को ऑन करते हैं और अपने ऐप में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपका डिस्प्ले होने लगेगा। अगर आपका वॉच पहले से ही किसी मोबाइल के साथ कनेक्टेड है तो पहले आप उसको अनपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरे डिवाइस में इसको पेयर कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि आपको अपने वॉच को बार बार रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधा मोबाइल ऐप से जाकर के इसको अनपेयर कर देते हैं और फिर दूसरे मोबाइल में जाके पेयर कर लेते हैं, तो आसानी से पेयर हो जाता है। अगर इस ऐप की बात करें तो आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा ऐप है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई हैं। यहाँ से आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, डिटेल चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा डिवाइसेस में जाएंगे तो आप कॉल अलर्ट या फिर अलार्म या फिर बाकी के जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता है, तो आप अगर SMS चाहिए तो SMS इनेबल करेंगे, फेसबुक या व्हाट्सएप चाहिए तो जिसका भी नोटिफिकेशन चाहिए उसका यहाँ पे आके आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे तो इस तरीके से ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। म्यूज़िक कंट्रोल सेटअप भी आपका यहाँ से है, जो डिफ़ॉल्ट प्लेयर आपका है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप वॉच से ही डायरेक्टली सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो वॉच के अंदर कुछ भी ऐसा स्टोरेज वगैरह नहीं है, वहाँ पे नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन आपका जो सॉन्ग होगा आपका वो आपके मोबाइल से प्ले होगा। और अगर आप यहाँ से कोई चीज़ मॉनिटर करना चाहते हैं, आप चाहे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहते हैं, SpO2 मॉनिटर करना चाहते हैं या फिर आप कोई और एक्टिविटी मॉनिटर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आकर के क्लिक करके डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी रिमोट कैमरा ट्रिगर बटन नहीं है जिससे कि आप इसके ज़रिए आप सेल्फी वगैरह खींच सके, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। और यहाँ ऐप में अभी कोई भी वॉच कस्टमाइजेशन और ऐसा कोई सेटिंग नहीं दिया गया है। ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो दिखेंगी। इसके अलावा जो होम बटन प्रेस करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। लेफ्ट टू राइट आप स्वैप करेंगे तो आपका क्विक मेन्यू आ जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं हार्ट रेट को एक्टिव है उसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस है जिनको आप क्विकली एक्सेस करके इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट स्वैप करेंगे तो आपका मेनू आएगा। मेनू में आपका पहला जो स्पोर्ट्स मोड है, इसमें आप देखेंगे मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इसके अलावा आपका हार्ट रेट सेंसर दिया गया है, उसके नीचे आपका ब्लड ऑक्सीजन है और उसके बाद में आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का ऑप्शन दिया गया है। नीचे आएंगे तो कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं, रिलैक्स मोड है, अलार्म है, म्यूजिक कंट्रोल भी है, आपका टाइमर है, सेटिंग्स है और इसके अलावा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड भी है। सेटिंग्स के अंदर आपको डायल चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा और फिलहाल के लिए इसमें सिर्फ 4 डायल आप देखेंगे दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि जो नेक्स्ट अपडेट है उसमें ये बाकी के जो डायल्स हैं वो देंगे, तो जैसे ही नेक्स्ट फर्मवेयर अपडेट आता है तो आपको और भी ज़्यादा डायल देखने को मिलेंगे। कंपनी के हिसाब से 100 से ज़्यादा डायल आपको मिलेंगे। ब्राइटनेस ऑप्शन आप देख सकते हैं सिर्फ 3 लेवल तक का ही है और सबसे नीचे आपका अबाउट है। इसके अलावा मेनू ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल मेनू है, बहुत ही कम ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर इसके हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन या ब्लड प्रेशर की बात करें, इनकी एक्यूरेसी की बात करें, तो जो मैंने अभी तक देखा है मुझे काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। हालांकि जब तक मैं इनको कम्प्लीटली टेस्ट नहीं कर लेता मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो अभी तक मैंने देखा है उसमें मुझे काफ़ी अच्छी इसकी एक्यूरेसी लग रही है। तो अब बात आती है कि वॉच कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसको यूज़ करते सिर्फ मुझे कुछ घंटे ही हुए हैं, तो फाइनल इसका जो कंक्लूजन उसको तो नहीं बता सकता कि आप मस्त जा करके ले लो, लेकिन जितना अभी तक मैंने यूज़ किया उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 1999 रुपये में अगर नेक्स्ट सेल आती है तो आप जरूर इसको परचेज कीजिए। MI4 बैंड से ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा, ज़्यादा ऑप्शन है, अच्छा भी ज़्यादा दिखता है, वॉच की तरह दिखता है, आप देखेंगे कितना अच्छा दिख रहा है। और ये अच्छी बात है कि इसको लेडीज़ पहने या जेंट्स पहने दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपकी कलाई बहुत मोटी है, बहुत बड़ी है, तो आई थिंक ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप मेरी कलाई पे एक देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है। जिसमें मुझे अच्छी चीज़ें लगी वो इसका जो टच है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा जो इसमें सेंसर्स दिए गए हैं
स्पेशली जो इसमें ब्लड ऑक्सीजन है और ब्लड प्रेशर मॉनिटर दिया गया है, ये दो एक्स्ट्रा सेंसर्स है जो शायद ही किसी और वॉच में इस रेंज में देखने को मिले। अगर इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तो ये बहुत ही अच्छा वॉच मैं कहूँगा कि आप इसमें ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट तीनों एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर आपको 2000 में ये वॉच मिल रहा है तो मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छा है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है 2000 में, और काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, 39 ग्राम्स, ज़्यादा नहीं है। स्ट्रैप्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल हैं और ऐसा कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है। बाकी लुक वाइज भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिखता है। डिस्प्ले थोड़ा सा मैं कहूँगा IPS डिस्प्ले आई थिंक है, तो ज़्यादा उतना ब्राइट और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं है। आज के इस वीडियो बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।